सो हेलो कोडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पाइथन सीरीज के चैप्टर 5 में, जिसमें हम देखेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो पहले हम चलते हैं हमारे वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। ओपन वीएस कोड। क्लिक करें। तो आज हम देखेंगे इफ इज स्टेटमेंट। इफ इज स्टेटमेंट क्या होता है? तो if else and elif statement are multi-way decision taken by our program due to certain condition in our code। तो जो if, elif and else स्टेटमेंट है वो पूरा किसके ऊपर बेस है? कंडीशन के ऊपर। मतलब जैसी कंडीशन हम देंगे उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट रन होंगे। तो मैं आपको से एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो लेते हैं हम एक एग्जांपल, अम्ब्रेला का एग्जांपल लेते हैं। अम्ब्रेला, ओके। तो कंडीशन समझिए। आप अभी समझिए 10th या 12th में हैं और स्कूल जाने के लिए सुबह निकल रहे हैं बाहर। स्कूल जाने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए बाहर निकल रहे हैं और आपने सोचा कि मैं बाहर पहले वेदर को देख लेता हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है, रेनी हो रहा है या फिर सन निकला हुआ है, धूप है बाहर। तो अगर बाहर मौसम थोड़ा काले बादल होंगे तो हम छाता लेंगे और अम्ब्रेला लेंगे, वरना नहीं, हम अम्ब्रेला को घर में ही छोड़ के निकलेंगे स्कूल के लिए। तो ये स्टेटमेंट को मैं पहले कोड में लिख लेता हूँ। तो यहाँ तो यहाँ पर मैंने कोड जो है लिख दिया है। तो इसे हम समझते हैं। यहाँ पर अभी जो वेदर है हमारा वेरिएबल, उसमें क्या है? रेन करके हमने जो वर्ड है उसमें स्ट्रिंग को डाल दिया है। देन यहाँ पर जो हमारा कंडीशन वो किस तरीके से वर्क करेगा? इफ वेदर, जो हमारा वेदर है वो किसके इक्वल है? रेन, मतलब इक्वल टू रेन है, तो प्रिंट क्या होगा? टेक अम्ब्रेला। इज अदरवाइज, अगर हमारा जो, मतलब जैसे अगर रेन यहाँ पर नहीं रहेगा, मतलब वेदर अगर रेन नहीं रहा तो इस कंडीशन हमारा रन होगा और प्रिंट क्या होगा? डोंट टेक अम्ब्रेला। तो जैसे मैं अभी इसको सेव करके रन करता हूँ, तो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है? टेक अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पर वेदर जो है रेनी है, रेन है। और अगर मैं इसको हटा के कर दूँ सन, सन करके इसे सेव करके अब रन करूँ, तो क्या यहाँ पर प्रिंट हो क्या रहा है? डोंट टेक अम्ब्रेला। तो इस तरीके से हमारा जो इफ एल्स कंडीशन है वो वर्क करता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा इफ एल्स। देन हम देखते हैं इसके रिलेशन ऑपरेटर्स। तो रिलेशन ऑपरेटर्स के लिए मैं पहले वो हमारे साथ है। तो नेक्स्ट है अब रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो relational operators are used to evaluate condition inside the if statement। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं? जो कि इक्वल साइंस, जैसे इक्वल टू हो गया, एंड हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, देन हो गया हमारा लेसर देन इक्वल टू। ये जो थ्री जो दिख रहे हैं आपको ऑपरेटर्स, ये बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपल लेंगे नंबर, एक वेरिएबल जिसे हम ले लेते हैं 20। इफ यहाँ पर हमारा कंडीशन लिखते हैं हम, इफ नंबर इज इक्वल टू 20, देन प्रिंट इक्वल, सॉरी, इक्वल रहेगा ब्रैकेट्स, देन इफ
इफ हमारा सेकंड कंडीशन, अगर हमें इफ और इल्स के बीच एक और कंडीशन लगाना रहता है तो हम इफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन प्रिंट कराएंगे हम ग्रेटर एंड इक्वल टू। ओके, देन हम इसमें प्रिंट करा देंगे, इसमें प्रिंट करा देंगे लेसन एंड इक्वल टू। ओके, तो ये यहाँ पर हमारे 3 कंडीशन दिखा चुके हैं। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने सिंपली वेरिएबल बनाया एक नंबर जिसमें हमने 20 इंटीजर को रखा। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट पहला कंडीशन लिख रहा है, इफ नंबर इक्वल है 20 के तो इक्वल प्रिंट हो जाएगा। इफ नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल है 30 के, मतलब 30 से बड़ा या फिर 30 के इक्वल, तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर एंड इक्वल टू। इल्स प्रिंट हो जाएगा लेसर एंड इक्वल टू। यहाँ पर हम ऐसे इल्स की जगह इलिप्स करके ही एक कंडीशन लिख लेते हैं, और जिससे हमारे तीनों ऑपरेटर यूज हो जाएंगे। इलिप्स लेसर एंड इक्वल टू है 15, तब ये प्रिंट होगा। फिर सेव करके इसे रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी क्या प्रिंट होगा इक्वल, क्योंकि हमारा जो नंबर है 20, अगर मैं नंबर को कर दूँ 14, ओके 14 करके सेव देन रन, यहाँ पर प्रिंट आएगा लेस है क्योंकि ये 15 से लेस है। ओके, देन यहाँ पर अगर मैं इसे कर दूँ 40 या फिर 39 कर दीजिए, 39 करके रन करते हैं, प्रिंट हुआ ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि ये 30 से ग्रेटर है इसलिए। ओके, तो यहाँ पर आपको जो रिलेशन ऑपरेटर है वो समझ आ गया होगा किस तरीके से वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये रिलेशन ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए, अब है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं एंड, नॉट, एंड, और, एंड नॉट। तो ये 3 होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इन पाइथन, लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑन कंडीशन स्टेटमेंट्स, हम इसे कंडीशन स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। तो मैं इससे भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक कुछ कोड लिखना पड़ेगा, तो आप वेट करिए। तो यहाँ पर मैंने अपना कोड लिखकर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं आपको इसे समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं, एक है एज और एक है आईडी। तो यहाँ पर हम एक समझिए कि हम किसी क्लब में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्लब जो है उन्हें मतलब रूल्स या फिर कंडीशन रखी कि अगर ये कंडीशन को आप ट्रू करेंगे, मतलब क्या है, ट्रू करेंगे मतलब आपके पास अगर ये कंडीशन में रूल करेंगे तो आप अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एज है 20 और हमारे पास आईडी कार्ड है अभी, तो यहाँ पर मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ कि एज है ग्रेटर देन 18, मतलब 18 प्लस हुआ और आपके पास आईडी है, तो प्रिंट होगा यू कैन एंटर द। और इफ आप 18 प्लस हो और मतलब या फिर आप 18 प्लस हो या फिर आपके पास आईडी है, दोनों में से कुछ भी है, तो आप ऑलमोस्ट एलिजिबल बट चेक प्रॉपर्ली। मतलब आप 18 प्लस हो पर हमारे पास अभी आईडी नहीं है, तो वो चेक प्रॉपर्ली करने बोल रहा है। देन है
एलिफ हमारे पास आईडी नहीं है बट हम 18+ है तो यू मस्ट ब्रिंग योर आईडी कार्ड। क्या आप अपना आईडी कार्ड ब्रिंग लेकर आओ। इस सिंपल आपके पास दोनों नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड। ये प्रिंट होता है। तो भी मैं सेव करके इसे रन करूँ तो प्रिंट हो गया आएगा यू कैन एंटर द क्लब, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एज है वो 20 और हमारे पास आईडी कार्ड भी है तो हम एलिजिबल हैं क्लब के अंदर जाने के लिए। ओके, देन अगर मैं यहाँ पर इसे करती हूँ इसे सॉरी ऐसा आईडी कर लूँ, फिर हमारे पास अब आईडी कार्ड नहीं है पर हम 18+ है तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट हो जाएगा ऑलमोस्ट एलिजिबल बट चेक प्रॉपर्ली, क्योंकि हमने आईडी कार्ड नहीं पकड़ा है पर हम 18+ हैं। देन अगर हम 18+ नहीं है, हम हैं 14 के पर हमारे पास जो आईडी है वो है, तो फिर क्या प्रिंट होगा देखते हैं। तो फिर वापस प्रिंट हो क्यों आ रहा है कि ऑलमोस्ट एलिजिबल चेक प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारे पास आईडी कार्ड तो है बट 18+ नहीं है। तो ये दिक्कत हो गई और हमारे पास अभी दोनों नहीं था, हम 18+ भी नहीं है और हमारे पास आई कार्ड भी नहीं है। तो फिर प्रिंट होके आएगा लास्ट हमारा जो मोस्ट ब्रिंग योर आईडी कार्ड शुगर है वो खास वाले शुगर आईडी कार्ड करिए सेव करके रन करते हैं तो ऑलमोस्ट रिजल्ट पर चेक प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर हमारा कोड अच्छे से वर्क कर रहा है और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है एंड और एंड नॉट। ओके, तो अगर मैं अब बात करूँ कि हमें और क्या जानना चाहिए इस इफ एल्स स्टेटमेंट में, तो आपको आगे चल के और जो डीप कंडीशंस हैं उन पे वर्क करना होगा। तो आप इन्हें और डीप में जाके और लॉजिकल थोड़ा वो बना के स्टेटमेंट बना के यूज करके देखिए इस को स्टेटमेंट्स को। ओके, बाकी इतना तो आपके बेसिक लेवल नॉलेज के लिए काफ़ी है। इतने लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट को राइट करना अपने पाइथन में। तो मैंने इसका पीडीएफ भी बना चुका है। पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे पढ़िएगा एक बार और समझिएगा। आगे जाके आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि हर जगह ऐसे इंफॉर्मेशन वाली पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ओके, तो प्लीज़ डाउनलोड एंड हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो सीरीज़ है वो जल्दी जल्दी अपलोड हो पाएगी। तो आपको और आगे देखते रहना है और हमारे साथ पाइथन जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।